गुड डे एवरीवन। वेलकम टू ट्रेडिंग शिक्षा। तो कैसे हैं आप लोग? रेडी फॉर द बजट टुमारो? यस, इट इज गोइंग टू बी द डी डे एंड फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन होता है। इट इज अ वेरी बिग इवेंट एंड वी कैन सी इंडिया विक्स ने भी काफी अच्छा बढ़ के अराउंड 16 के आसपास आ गया है। सो द ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रीमियम हैज बीन एडेड। नाउ एक चीज हमेशा याद रखिए, मार्केट में जो दिखता है वो दिखाया जाता है और जो होता है वो एक्चुअल में कभी नहीं दिखता है एंड वो सडनली हो जाता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल लूज मनी, बिकॉज वो इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं जो लैगिंग होते हैं। वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों पे फोकस रखते हैं जो कि होने के बाद आपको पता चलता है कि अच्छा ऐसा हो गया। तो हमेशा अपने लिए एक एज क्रिएट करने की कोशिश करिए और हमने अपने इंडिकेटर्स के द्वारा, चाहे वो सीसीटीवी हो, ईसीजी का सिस्टम हो, कितनी भी वोलेटिलिटी हो, कितना भी बड़ा इवेंट हो, हमारे सिस्टम ने, हमारे इंडिकेटर्स ने हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। मार्केट खुलने के पहले आपके साथ हम उन लेवल्स को शेयर करते हैं और ऐसा नहीं है कि कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देख के प्रायर उस पर बनाया जाता है, क्योंकि उन चीज़ों को सारी दुनिया देख रही है और जिन चीज़ों को सारी दुनिया देखती है वो चीज़ें लाइव मार्केट में काम नहीं करती हैं, क्योंकि ऑपरेटर भी जानता है कि कहीं ना कहीं आप, मैं या जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं वो सब उन्हीं को देख रहे होंगे और वो वहां पर उनको ट्रैप करते हैं। और यही रीज़न है, आप देख सकते हो, चाहे आजकल जिस तरह का मूव आ रहा है 400 पॉइंट निफ्टी में, आज जैसे 1000-1200 पॉइंट बैंक निफ्टी में, फिर भी हमारे लेवल्स एक्यूरेटली काम कर रहे हैं। आज इतना बड़ा मूव आया बैंक निफ्टी में, बट पॉइंट टू पॉइंट हमारे लेवल्स पे काम हुआ, आप लोग ने देखा। मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स भी डाले थे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और एग्जैक्टली हमारे टारगेट्स को उसने अचीव किया कुछ दिन पहले। इनफैक्ट जो हमारा वीकेंड वीडियो था उसमें मैंने आपको एक लेवल भी दिया था 46,130 का। And it worked like magic today because that was the final R-par level for the positional trades। एक चीज मैं आप लोग से बात कर रहा था तो मेरे को समझ में आती है, वो ये है कि देखिए, जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपका मार्केट में दो तरह का व्यू होता है। पहला होता है पोजिशनल व्यू और एक होता है शॉर्ट टर्म इंट्राडे का व्यू। अभी आधे घंटे में क्या होने वाला है उसका व्यू कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है कि कल क्या होगा, या आने वाले हफ्ते में क्या होगा, या आने वाले महीने में क्या होगा। तो इसको समझने की कोशिश करिए। जब मैं कहता हूं कि पोजिशनली ये आर पार का लेवल है, इसका मतलब है कि वहां पर आपको बड़े टाइम फ्रेम से एनालाइज कर रहे हैं। आपको देखना है कि अगर उस लेवल के ऊपर बड़े टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग आती है, देन पोजिशनली द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट इज चेंज्ड अगेन। अनटिल एंड अनलेस ऐसा होता है, द मार्केट इज स्टिल इन द सेम राइज ऑन सेल सिनेरियो विच वाज प्रिवेलिंग इन द मार्केट। आज हमने देखा किस तरह से 46,130 को बैंक निफ्टी ने टच किया। लगभग 1100-1200 पॉइंट का मूव था फ्रॉम द बॉटम्स जो कि फॉर्म हुए थे अभी हाल फिलहाल में। एंड उसके बाद बैंक निफ्टी क्लोज्ड एट अराउंड 46,630 पॉइंट्स अप। phenomenal move, and but what I can say is the move was brilliant from the execution point of view, because एक मूव होता है जो कि आपको एक तरफा चलता ही चला जाता है एंड आपको एंट्री नहीं मिलती है, बट इस मूव ने आपको डिसेंट एंट्री की अपॉर्चुनिटीज दी। आज सुबह की ओपनिंग हुई एग्जैक्टली हमारे पीआरसी जोन पे एंड वहां पर एक बीवी ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ फ्रॉम द इंट्राडे 5 मिनट टाइम फ्रेम। एंड आपने देखा वहां से किस तरह से उसने एग्जैक्टली हमारा ब्रेकआउट लेवल का टारगेट अचीव किया, जो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है। ब्रेकआउट लेवल से लेकर until the PRZ on the upside there was no trade because मार्केट ने उसमें एंट्री की अपॉर्चुनिटी हमको नहीं दी। आफ्टर दैट अगेन वी गॉट अ decent opportunity from the market। मैं कोशिश करता हूं अगर मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा सकूं, बिकॉज मैंने अभी अपने चार्ट पे लेवल्स चेंज कर दिए हैं एंड आई हैव प्लॉटेड द लेवल्स फॉर टुमारो एज आई एम रेडी फॉर टुमारो। सो आई विल जस्ट ट्राई टू plot it। So I'll just ओके। तो अब आप देख सकते हो, यही मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और इसमें आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर दिस वाज द पीआरसी जोन नीचे का, एंड देयर वाज अ बीबी ट्रैप फॉर्मेशन इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। वी गॉट अ गुड एंट्री। द टारगेट वाज द ब्रेकआउट जोन ऊपर का, एंड एग्जैक्टली यहाँ पर आके प्राइस रुकता है, इसको ऑनर करता है। वंस वी ब्रोक अबव दिस देयर वाज नो एंट्री हियर एंड दैट इज आई हैव नॉट पुट अ टिक मार्क हियर। देयर वाज नो एंट्री हियर।
प्राइस स्ट्रेट अवे वेंट हियर, बट यहाँ पर हमको क्रॉस करने के बाद वी गॉट अ डिसेंट एंट्री एंड अगेन द टारगेट वाज अचीव्ड। तो आप देख सकते हो किस प्रिसीशन के साथ उसने इसको अचीव किया। दिस लेवल वाज नॉट ब्रीच्ड एंड प्राइस कहीं ना कहीं उसके बाद सारे दिन यहीं पर ट्रैवल करता रहा। दिस वाज लाइक अराउंड 11:30-12 बजे का स्क्रीनशॉट है। आफ्टर दैट कुछ भी नहीं हुआ मार्केट में, मार्केट वाज हियर इटसेल्फ। तो we'll be sharing the ECG levels for tomorrow, the D day, the big budget day for tomorrow, and उसके ECG levels already ready हैं, हमने उसको plot कर लिया है। More importantly, the weekly levels for Bank Nifty has been updated also. तो अगले पूरे वीक के लिए जो लेवल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी हमने अपडेट कर दिया है एंड उनको हम आज आपके साथ शेयर कर देंगे। तो जितने हमारे मेंबर्स हैं ऑलरेडी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, द वीकली लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी हैज बीन अपडेटेड। नाउ टुमारो बजट के साथ साथ निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो वन वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, और इसको आप लोग मिस मत करिएगा, और वो ये है कि एक्सपायरी के दिन जो इंट्राडे का डेटा होता है वो इनवैलिड होता है, बिकॉज देर आर मेनी ऑप्शंस एंड मेनी स्ट्राइक्स जिनमें से सिर्फ अनवाइंडिंग हो रही होती है, and because of which the data is not to be considered on the expiry day. So now, अगर ये expiry day नहीं होता, then data would have created magic. But as it is an expiry day tomorrow for Nifty, we will not be considering the data for Nifty trades for tomorrow. आई होप ये एकदम क्लियर है आप लोगों को। तो आई एम रेफरिंग टू द सीडीआई डेटा हियर। जो सीडीआई डेटा है हमारा, जो कि इंट्राडे पोजीशंस आपको बताता है फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर हैंड्स एंड रिटेल प्लेयर्स, वो कल के लिए निफ्टी में के लिए एकदम भी वैलिड नहीं है, उसको कल यूज मत करिएगा। ऑब्वियसली अगर वो वैलिड नहीं है, देन यू शुड नॉट यूज द पीसीआर, द ड्राइवर एंड द कार कॉन्सेप्ट दैट आई हैव शेयर्ड विथ यू, उसको भी कल हम यूज नहीं करेंगे फॉर निफ्टी। तो इसको एकदम क्लियरली नोट करके रखिएगा। नाउ आई विल गिव यू अ क्विक इंसाइट। सबसे पहले हम चार्ट खोल लेते हैं यहाँ पर। सो आई जस्ट स्विच ओवर माय स्क्रीन हियर। ओके, तो आई होप आप लोग को मेरा यहाँ पर चार्ट दिख रहा होगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप यहाँ देखोगे तो आप देखोगे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कल के लिए लेवल्स प्लॉट कर लिए। सो एज यू कैन सी, यहाँ पर निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट है। This is the breakout level. This is the breakdown level. These are the PRZs. These are the targets. ऊपर का है नीचे का. Similarly on Bank Nifty, this is the target. The best part about Bank Nifty is सिर्फ 100 पॉइंट का breakout breakdown range है, and more or less the market has been consolidating in this range only. In the final hours, लास्ट के 3 घंटे इसी में काम हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर का ब्रेकआउट विल टेक अस टू दिस लेवल, इसके नीचे का ब्रेकआउट विल टेक अस टू दिस लेवल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को कल के लिए बताना चाहता हूँ वो ये है कि कल मार्केट को ब्रॉडर रेंज के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने देखा है कि मंथली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी इज ऑलरेडी गिवन अ ब्रेकआउट अबव द ब्रेकआउट लेवल ऑफ मंथली लेवल्स, बट यहां पर देख सकते हैं हम 46,564 एंड 46,201 इज द पीआरजी ऑफ मंथली टाइम फ्रेम। अगेन 46,260 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर वीकली टाइम फ्रेम। यानी कि ये जो जोन है, दिस जोन इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल। आप देखो यहाँ 46,256 पे अपर पीआरसी है एंड 46,260 पे यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है, जस्ट 4 पॉइंट के गैप में। तो इन सब चीजों को यहाँ नोट करके रखना है, बिकॉज ये छोटे छोटे लेवल्स पे आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन यहाँ पर मिलने वाला है, एंड दिस इज गोइंग टू हिट योर एसएल इफ यू डोंट कीप अ नोट ऑफ दिस। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए, इसको आप लोग को माइंड में रखना है। द चार्ट एंड द लेवल्स आर ऑल इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ। यहाँ पर ये है हमारा कल का इंट्राडे का चार्ट, आप लोग इसका एक स्नैपशॉट ले सकते हो। आई विल क्विकली स्विच ओवर टू 1 आवर टाइम फ्रेम टू सी द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। तो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट अगर हम देखें या लेवल्स हम देखें, तो दिस इज द लेवल हियर। आई जस्ट स्विच ऑफ द मंथली हियर। ओके, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर या सो दीज आर द वीकली लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी दैट हैज बीन अपडेटेड। तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं, बिकॉज वीकली ब्रेकआउट आता है देन यू नीड, बिकॉज कल लेवल्स थोड़े स्ट्रेच कर सकते हैं। तो अगर अपसाइड में स्ट्रेच्ड आउट लेवल आपको देखना है तो 46,800 इज द अपर लिमिट, द पीआरजी फॉर द एंटायर वीक, दैट में पिच इन। एंड नीचे की तरफ का सपोर्ट अगर आएगा 45,133
एंड 45,300 के आसपास. दीज आर द लोअर पीआरजी लेवल्स हियर फॉर द वीकली टाइम फ्रेम इन बैंक निफ्टी. निफ्टी के लेवल्स अभी वही हैं बिकॉज टुमारो इज द एक्सपायरी एंड वी कैन सी वी आर अप्रोचिंग द टारगेट्स ऑन द वीकली टाइम फ्रेम. तो कहीं ना कहीं ये कल अचीव करने की कोशिश मार्केट करेगा. Coming to this level is going to be as a very important level for tomorrow, that is 21,840. As you can see, our target is at 21,840. ये लेवल हमने आपके साथ लास्ट वीक शेयर किए थे एंड मार्केट इज रिस्पेक्टिंग इट टू द कोर. तो 21,840 इज गोइंग टू बी द फर्स्ट रेजिस्टेंस यू कैन से, क्योंकि जब भी कोई टारगेट है तो वो रेजिस्टेंस है, दैट इज व्हाई इट इज द टारगेट. Above 21,840, my next most important level that is there is 22,038. तो 22,038 और you can say 22,050 ले लीजिए राउंड फिगर. So 22,050 का is the next most important level, and yes, there is a possibility we may hit a spike or we may hit those levels once again tomorrow. सो बी वेरी केयरफुल. फर्स्ट ऑफ ऑल, कल जब भी आप ट्रेड करें तो क्वांटिटी को बहुत लिमिट में रखिएगा, अपने स्टॉप लॉसेस को बहुत टाइट रखिएगा, बिकॉज एज आई ऑलवेज से कि आपका फोकस स्टॉप में होना चाहिए, क्योंकि आपकी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो आपका स्टॉप है एंड स्टॉप ही है जो आपके कंट्रोल में है. अब अगर स्टॉक को आपने ठीक से हैंडल कर लिया, बाकी मार्केट में जब मूव आएगा तो वो आपको जितना देना है वो दे देगा, अगर आप सही तरफ बैठे हो तो. गलत तरफ हो तो स्टॉप को प्रेस करना है, स्टॉप को प्रेस करके सही तरफ वापस से एंटर लेना है. दो ही तरफ की एंट्री हम ले सकते हैं, या तो बुलिश या बेरिश. अगर आपने बुलिश एंट्री ली है और आपका स्टॉप हिट होता है, कट करिए, रिवर्स करिए अपनी पोजीशन को. अगर आपके पोजीशन में फिर स्टॉप हिट होता है, कट करिए, रिवर्स करिए अपनी पोजीशन को. दिस इज दी पेशेंस, दिस इज दी इंपॉर्टेंट थिंग दैट मार्केट टेस्ट करता है, एंड जो इस टेस्ट को पास कर जाता है उसी को फिर बड़ा मूव आगे का मिल जाता है. तो इस सिंपल चीज को बस ध्यान में रखिएगा. देयर मे बी मल्टीपल सच इवेंट्स दैट मे टेक प्लेस टुमारो. Volatility may kick in tomorrow at any point of time. Although time analysis, I'll give you some important time cycles also, जो कि आपको कल हेल्प कर देने वाले. तो सबसे पहले कल के लिए जो हमारा रेंज है मार्केट का, वो क्या हो सकता है. तो कल की निफ्टी की जो हमारी रेंज है वो लगभग 700 से 800 पॉइंट की बननी चाहिए. तो यानी कि अगर आज जैसे हम बंद हुए हैं 21,700 पे, तो लगभग आप समझ सकते हो अगर ऊपर की तरफ 22,000 स्ट्रेच करता है तो दैट इज 300 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड. तो वहां से फिर 21,500 21,200 तक की जर्नी मार्केट इजीली ट्रेवल कर सकता है, एंड दिस वोंट बी अ सरप्राइज. So again, I'll give you the levels. The broader range for the market for tomorrow is 22,050 and 21,200. So this is the broader range of 850 points, जहां जिसके बीच में मार्केट को कल ट्रैवल करना चाहिए. And in case we get a spike on either side, we will definitely go for it. Now, these are the weekly levels. If we go to the monthly levels here. Okay. Just switch them on. So these are the monthly levels. As we can see, we have already seen a breakout above the monthly level here in Nifty. We are approaching the PRZ levels. The PRZ level भी कहीं ना कहीं यही 840 यहाँ हमको दिख रहा है. So this is a critical zone, and above that the targets are extreme here. But what I foresee is ये level कल काफी important role play करना चाहिए. If we get a good, say, 2 hour close above this, then I can say this GAN level will get active. Only if I get a 2 hour close above the PRZ on the daily time frame, on the monthly ECG level, right? Coming to the Bank Nifty. Bank Nifty में भी also आप देख सकते हो यहाँ पर upside breakout हो चुका है. We are at the PRZ here. The same logic applies. If I get a 2 hour close here above this level, that is 46,600 के आसपास, अगर इसके ऊपर हमको 2 आवर का क्लोज मिलता है, देन वी मस्ट गो अप. बैंक निफ्टी के लिए कल का जो रेंज होगा दैट में स्ट्रेच अप टू 3,000 पॉइंट्स. तो 3,000 पॉइंट्स का रेंज कल खुलता है बैंक निफ्टी के लिए, एंड यू कैन टेक डाउन द लेवल्स ऑल्सो. टुडे वी हैव क्लोज्ड एट अराउंड 46,000 अप्रोक्सीमेटली, 2-4 पॉइंट शायद नीचे. सो यहां से आप लिख लीजिए 47,200 टू 47,400.
Yes, 47,200 to 47,400 is a very, very important zone जहां से we can expect a reversal move, and the R-par zone would be 47,800 on the upside. On the lower end, on the lower end, my levels are 44,800. Yeah. So 44,800 is my first level, and the recent low, swing low जो भी बना था 44,500 should act as a support. But there is an important level जहां पर आपको buy करना चाहिए, that I am going to give you all today in this video, and that level would be, और वहां पर आपका stop होगा 1 hour close 40 points below that level, only 40 points in Bank Nifty. So the level is 43,680. 43,680. तो 43,000, because see tomorrow is a big day. तो यहाँ से दो दो 2,500 पॉइंट, इट डजंट मैटर, आप लास्ट ईयर का भी देखो, देयर वाज अ 2,500 पॉइंट कैंडल देयर. सो 43,680 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. 43,700 आप पकड़ सकते हो. 40 पॉइंट्स का आप वहां पर एसएल रखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम से. अगर वो 1 आवर की टाइम फ्रेम की कैंडल लास्ट 15 मिनट की कैंडल बनती है, उसको कंसिडर मत करिएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रॉपर 1 आवर कैंडल. सो प्रॉपर 1 आवर कैंडल अगर क्लोज होती है बिलो 43,640, I'll exit my positional longs in Bank Nifty until it again goes back up. तो वापस उस लेवल के ऊपर आके सस्टेन करेगा, and this time it gives me a 2 hour close above that, then only I'll go and buy. But if it gives me a 1 hour close also below this level of 43,640, that is my stop level, I'll close all my positional longs, and maybe I'll go positionally short there. That is, this is ये positional के लिए, this is like for the year. तो इसको आप लोग अपने माइंड में रखिएगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल टू गो लॉन्ग इन शॉर्ट. फॉर टुमारो आई हैव गिवन यू द लेवल्स. द लेवल ऑन द डाउन साइड इज 44,800 टू 44,500 इज अ वेरी गुड जोन जहां से सपोर्ट किक इन होना चाहिए. And on the upside, it is 47,200 to 400, and the extreme R-par is 47,800. For Nifty, I've given you 22,050, and niche 21,200. So it is on my fingertips. It should be on your fingertips. It is going to be a very exciting day tomorrow. Trade very carefully. Do not increase your quantity unnecessarily. Try to catch the move which is going to come. कभी कभी हमको बड़े मूव वाले दिन छोटी क्वांटिटी से बड़ा मूव कैप्चर करने की कोशिश करनी चाहिए. आई एम टेलिंग यू, आप एक बार दो बार इसको कर लोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस इतना इतना अच्छा हो जाएगा दैट मार्केट को ट्रबल होगा आपको फिर आगे ट्रबल देने. सो ट्राई टू utilize whatever you have learned, whatever you know, your chart setup, your time frame. Don't switch your time frames. I see many people are switching their time frames. Don't do that. जिस भी टाइम फ्रेम में आप कंफर्टेबल हैं उसको यूज करिए, एंड उसके हिसाब से ट्रेड को लेने की कोशिश करिए. आप 5 मिनट को यूज करता है, 1 मिनट को, 15 मिनट को, वट एवर यू फील लाइक, आप उसको इंट्राडे में यूज कर सकते हैं. सीसीटीवी इज देयर विथ यू. इट्स गोइंग टू वर्क फैंटास्टिकली वेल. बट ध्यान से ट्रेड करिएगा, एंड अपने पोजीशन साइजेस को बहुत कंट्रोल में रखिएगा, बिकॉज वन कैंडल कैन चेंज एवरीथिंग. नाउ वो कैंडल कब आएगी, दिस इज द मेन क्वेश्चन. क्योंकि बजट है, एंड द कैंडल में किक इन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. So how I foresee the budget is, see, I may go completely wrong. I have all the right to go wrong in the market because market is dynamic and it is supreme. But how I foresee it is, and how I am going to look at it is like this. Market opens, there may be some up and down, addition of premium, and then after that, there may be a consolidation phase wherein premium khaya jayega because expiry day hai. Many people would be looking to buy some hero zero kind of small premium trades and then look for a good move. But operator is also waiting for that, so be ready for that. कोई बड़ी क्वांटिटी में उस तरह का ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करूंगा मैं. The time which I would be critically looking for is 11:20 to 11:30. This is my very small first cycle that I would be looking for, 11:20 to 11:30. Positionally in Bank Nifty especially, positionally, I would mark the hourly candle of 12:15 to 1:15.
सो 12:15 to 1:15 की कैंडल का मेरे को जिधर भी ब्रेकआउट मिलेगा, आई वुड लाइक टू ट्रेड दैट वे. So this is my intraday. For intraday, I've given you a cycle. For positional traders, I've given you a cycle. Yes, swing traders, I've given you a cycle. So for swing trade, you can use this cycle of 12:15 to 1:15, and for intraday 11:20 to 11:30. Very important cycle और जो है निफ्टी की एंड बैंक निफ्टी आई वुड पोस्ट ऑन दी टेलीग्राम चैनल जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा. इफ यू आर नॉट देयर यू मस्ट ज्वाइन इट. I'll post the exact timing at 9:30. तो कल सुबह 9:30 पे आई विल पोस्ट द एग्जैक्ट टाइमिंग फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड यू मे वेट फॉर इट एंड देन यू कैन मार्क इट ऑन योर चार्ट्स. विल गिव यू द टाइमिंग्स फॉर टुमारो, द होल इंट्राडे टाइमिंग. कल के टाइमिंग इसलिए मैं सुबह दूंगा क्योंकि वो एक नहीं होंगे, वो कम से कम 2 या 3 हो सकते हैं. तो उसको आप लोग माइंड में जरूर रखिएगा बिकॉज एंड उसको आप लोग नोट भी जरूर कर लीजिएगा बिकॉज दैट इज गोइंग टू वर्क फिनोमिनली वेल. वन मोर थिंग इज द निफ्टी टाइम फॉर टुमारो. So Nifty time for tomorrow is already it's there on the ECG system, and you guys will get it definitely there. But I would like to just tell you once here. I have already closed the system. I'll just open it once again. So the Bank Nifty intraday time is 11:20 to 11:30, and for Nifty, I'll give you the time. I think it's around 1 o'clock or something, as far as I remember. Okay, yeah, it is 1:20 to 1:30. Yeah. So this is the time for Nifty, and I'm not surprised also. This is the time from the system that I'm getting. And this time is from the ECG system itself. You would see the same time on the ECG system tomorrow when it gets updated with the intraday levels on our website. We already have that update on our backend system. That's why I'm being able to share with all of you. I'm not surprised with the time because by this time, most of the premiums would be eaten. There will be a number of stop losses that will hit, and the retail traders would somehow give it away, and then only the move comes. This is how it works. They test your patience, they test your stop loss taking abilities, and after that, they give you a reward. So I'll once again plot the intraday levels here for all of you on my screen. So this is the intraday level for Nifty and Bank Nifty for tomorrow. I'm sharing it 1 day in advance. Use it wisely. You know, this is the breakout zone. These are the PRZs and this is the target. These are the targets on the up and down. The targets are 290 and here the target is 22,155. You never know, we may get a spike, but my range for tomorrow is limited to 22,050 and 21,200 on Nifty. So this is all that I'm looking forward to. And as 3 महीने पहले मैंने करीब आप लोग को एक अपडेट दिया था, एक सेक्टर के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि उस पे आप लोग अपनी नजर बना के रखिएगा. And there may be something coming up in the budget regarding that. And we have seen a phenomenal run, and that is the commercial auto space. So I'm expecting something in the commercial auto space tomorrow from the budget, and we have already seen how it has performed. It has given a phenomenal run, and if that comes, then obviously that would be the sector on my radar going forward. So commercial auto is a very important sector going forward. In case we get that confirmation from the budget tomorrow. Until then, it is all an assumption, and this is how I read it. I may go completely wrong. So do your own research and follow your systems. I'll give you the intraday small timings at 9:30 on my Telegram channel tomorrow. So you do join the Telegram channel for more updates. And during the market also, we'll be updating whatever is happening. I'll be trading with my team tomorrow. So we'll be having a lot of discussions. We'll try to post as much as possible with all the updates possible. So thank you all for joining and listening. Trade carefully. It's going to be an exciting day. And I would like all of you to end the day with the same excitement with which you are watching the video today. So wish you all the luck and trade carefully. Thanks. Thanks for listening.